स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत किसी के दिए गए गाइडलाइन पर चलने वाला नहीं है। भारत का खुद अपना लोकतंत्र है, भारत का खुद अपना संविधान है और भारत का खुद इतना बड़ा गणराज्य है कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। चाहे यूरोप देश हो, पश्चिमी देश हो, पूर्वांचल देश हो, कोई भी देश क्यों ना हो दुनिया के, किसी से भी भारत डरने वाला नहीं है। और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप है, क्योंकि अभी तक भी भारत था, नाम भारत ही था, लेकिन दब के रहना पड़ता था सभी देशवासियों को। पूरे भारत को यूरोपीय देश दबा कर रखते थे, लेकिन आज दिन बदल चुके हैं और आज विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम किसी के दिए हुए दिशा निर्देशों पर चलने वाले नहीं हैं। हमारा अपना खुद का स्टैंड है और हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को कैसे फटकार लगाई है, चाहे वो सऊदी अरब हो, अमेरिका हो या फिर कई बड़े देश क्यों ना हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, हर एक देशों पर कहीं न कहीं विदेश मंत्री ने तंज कसा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूरोपीय देशों को खुली धमकी, ऑर्डर सुनने का आदी नहीं है भारत, अपनी शर्तों पर करेंगे दुनिया से बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा और इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि वो कौन है समझकर दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं। बता दूं, दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से अनुमति ले वाला दौर खत्म हो चुका है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 25 सालों में भारत वैश्वीकरण का केंद्र होगा। भारत के 75 साल कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि जब हम 75 सालों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सिर्फ वो बीते हुए 75 साल ही नहीं देखते, बल्कि 25 साल भी देखते हैं जो आने वाले हैं। हमने क्या पाया और क्या चीज़ में हम विफल रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एक चीज़ जो हम दुनिया को बताने में कामयाब रहे वो है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज की तारीख ये सच्चाई है कि लोकतंत्र ही आने वाला भविष्य है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि युद्ध रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यही है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर आए। रूस के साथ व्यापार को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि आदेश जैसे ऑर्डर को अब एशिया में चुनौती मिलने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर हमें यूरोप से सलाह मिली है कि हम रूस के साथ और व्यापार ना करें, कम से कम हम किसी को सलाह नहीं देने जाते। आदेश जैसे ऑर्डर जाने करने वाले यूरोप पर जमकर बरसते हुए विदेश मंत्री ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि यूरोप उस वक्त असंवेदनशील क्यों था जब बीजिंग एशिया को धमका रहा था। उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए ये जागने का समय है कि वो एशिया की तरफ भी देखें। एशिया दुनिया का हिस्सा है जहां अस्थिर सीमाएं और आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं। दुनिया को समझना होगा कि समस्याएं आने वाली नहीं हैं बल्कि आ चुकी हैं। यानी कि जिस तरीके से जब एशिया के देशों में एक एशिया के देश चाइना ने कई देशों को धमकी दे दी थी, यहाँ तक कि कहा था कि हम सबको उड़ा देंगे, उस समय यूरोप की नीतियाँ कहाँ गई थी? यूरोप के देश शांति से क्यों बैठे थे? और आज हम अपने रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं तो यूरोप देशों में हड़कंप क्यों है? बता दूं, यूक्रेन ने भी भारत को नसीहत दी है। यूक्रेन ने कहा है कि हमने सबसे विश्वसनीय हथियार रूस का हथियार था जिसको हमने तबाह कर दिया, इसीलिए भारत रूस से सोच समझ कर जो व्यापार है वो करे, अन्यथा अंजाम ऐसे होगा जैसे यहाँ पर रूसी युद्धक विमान मारे जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत ने अपना रुख स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत ने कहा कि हमें जो उचित लगेगा हम अपने हिसाब से करेंगे, हमें किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश की कमी क्या है, हम उसे दूर करें। हमें पता है, हम धीरे धीरे चीज़ें मजबूत करेंगे और हमारे दुश्मन मजबूत हैं। हमारे दुश्मन कोई छोटे मोटे दुश्मन नहीं है। चाइना पावरफुल है और हम उसे जवाब तब देंगे जब हम भी पावरफुल होंगे। तो पावरफुल बनने के लिए भारत ये बड़ा कदम उठा रहा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।